Good morning student, I am Hussain sir and today we will see chapter number 2 utility analysis। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये हमने 11th क्लास में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। यूटिलिटी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा डिटेल में हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वो सब जो है फिर से रिवाइज करेंगे और यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोला जाता है उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता। तो व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी, किसे कहेंगे यूटिलिटी। तो यूटिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम जो है इकोनॉमिक्स की थोड़ी डेफिनेशन रिमाइंड कर देते, जो हमने कई लेक्चर्स में भी देखे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। हमने वहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा था इकोनॉमिक्स का कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको इस तरह से हमें बांटना है, अलोकेशन उसका इस तरह करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये इकोनॉमिक्स होता था, इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी होती थी। अब वहाँ पे वर्ड आ रहा था सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। तो ये नीड्स वांट्स क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अब यहाँ पे देखना है। वी नो दैट वी हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। हमें पता है कि हमारी बहुत सारी जो है ज़रूरतें होती है और वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन बहुत कम है। तो हमें उन संसाधन की मदद से, रिसोर्सेज की मदद से अपनी अनलिमिटेड जो ज़रूरत है उनको पूरा करना होता है। अब ये तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता ही है कि वो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से हम अपनी इतनी सारी पूरी ज़रूरतें एक साथ एट ए टाइम पूरा नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से हम अपनी सारी की सारी ज़रूरतें एट ए टाइम एक ही समय में पूरा करें। तो हमें जो है फिर अपनी ज़रूरत को ग्रेडिंग देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी नीड्स एंड वांट को हम जो है पहले जो है पूरा करेंगे, उस पर जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम बाद में जो है पोस्टपोन करके बाद में सेटिस्फाइड करेंगे अगर हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा काम क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में जो है हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़ना भी ज़रूरी है, जिसे डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किसे कहा जाता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो डिमांड सप्लाई क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों की कुछ मांग है, डिमांड है, और वो डिमांड को हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे सप्लाई की मदद से जो है लोगों तक पहुंचाना है और पहुंचा के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो ये डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें भी आगे आने वाली है। तो वाई पीपल डिमांड द कमोडिटी। कमोडिटीज प्रोडक्ट आर जनरली डिमांडेड टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है कि लोग जो है कमोडिटी की मांग क्यों करते हैं, डिमांड क्यों करते हैं प्रोडक्ट की। बिकॉज प्रोडक्ट डिमांड इसीलिए किया जाता है ताकि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जनरली कमोडिटीज़ आर डिमांडेड बाय द पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पब्लिक के ज़रिए क्यों की जाती है, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशन अभी बताई है, इससे आप क्या समझ रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग की जा रही है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए की जा रही है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट जिनकी डिमांड की जा रही है वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेसिटी है, शक्ति है, जिससे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, जिससे कि लोगों की ज़रूरतें
पूरी हो रही है, और वही शक्ति, कैपेसिटी प्रोडक्ट के अंदर जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी। उसी को बोला जाता है यूटिलिटी। व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है? इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो यूटिलिटी मतलब क्या, आप समझ गए? प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी। हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। अगर वो प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत को पूरा ना कर सके तो हम जो है वो प्रोडक्ट को बुलाएंगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे घर में जो फ़ैन की ज़रूरत है, हमें गर्मी हो रही है, हम एसी या फ़ैन लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन से फ़ैन का ऑर्डर करेंगे? हम चालू फ़ैन का ही ऑर्डर करेंगे ना। क्या हम बंद या ख़राब फ़ैन बुलाएंगे? एक बंद फ़ैन है और एक चालू फ़ैन है, दोनों ही फ़ैन ही है ना। तो हम कौन सा फ़ैन प्रेफर करेंगे? कौन से फ़ैन की डिमांड करेंगे? हम वो फ़ैन जो चालू है, अच्छा है, उसकी डिमांड करेंगे, बंद फ़ैन की डिमांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही भले ही फ़ैन है, लेकिन हमें पता है कि एक फ़ैन हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और दूसरा फ़ैन हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बंद है और उसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता अब नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड नहीं की जाएंगी। वही प्रोडक्ट जो ज़रूरत को पूरा करे, उन्हीं प्रोडक्ट की डिमांड लोग करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होती है, ताकत होती है, उस कैपेसिटी क्षमता को बोला जाता है यूटिलिटी। उसी को बोलेंगे हम यूटिलिटी। तो ये उसकी डेफिनेशन थी। यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने की जो क्षमता है, ताकत है, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी। तो होप आपको यूटिलिटी क्या है वो पूरा समझ में आ गया। आप ये वर्ड समझ गए होंगे कि यूटिलिटी क्या है, ज़रूरत को पूरा करने की ताकत, क्षमता, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। अब इसके कुछ फीचर हैं। अब यूटिलिटी के फीचर है जो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। टोटल 10 फीचर है यूटिलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यूटिलिटी के जो 10 फीचर है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला फीचर है उसका रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट मीन्स इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है। जो अलग अलग समय पे जो है उसमें अलग अलग यूटिलिटी होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय में इसमें जो है परिवर्तन आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वूलन क्लॉथ हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन। रेनकोट विल हैव मोर यूटिलिटी इन मानसून सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब है यूटिलिटी जो है ये रिलेटेड होती है टाइम और प्लेस से। अलग अलग टाइम पे जो है प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है अलग अलग होती है। सेम प्रोडक्ट है लेकिन वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे रेनकोट जो है, एक ही रेनकोट है आपके पास, सेम प्रोडक्ट है, वो रेनकोट में ज़्यादा यूटिलिटी कब आपको मिलेंगी? मानसून के सीज़न में, बारिश के सीज़न। समर के सीज़न में उसमें आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। अब प्रोडक्ट तो एक ही है ना, लेकिन देखिए अलग अलग समय पे आपको उसकी अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है। मानसून में आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ रही है। समर में आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी कोई यूटिलिटी आपको नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे जो सेम प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। सेकंड है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है। इट मीन्स इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द सेम प्रोडक्ट में प्रोवाइड द डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पीपल। जो यूटिलिटी है वो अलग अलग पर्सन को अलग अलग प्रोवाइड
होती है, मिलती है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कंसेप्ट कहा जाता है। कैसे? देखिए, इट इज़ डिपेंड ऑन लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, हैबिट, फैशन ऑफ अ पीपल। लोगों की पसंद नापसंद, ठीक है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई बंदा है, एक बंदा है, उसको जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको जो है नॉन वेजिटेरियन पसंद, उसको नॉन वेज जो है पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन बिरयानी का एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। अब एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए चिकन बिरयानी में ज़्यादा यूटिलिटी है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन पर्सन। वो वेजिटेरियन है, सेम प्रोडक्ट है, वो एक बंदे को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है और दूसरे बंदे को ज़ीरो यूटिलिटी, कुछ भी उसको यूटिलिटी नहीं दे सकता। तो ये जो है यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, डिफर होती है, इसलिए यूटिलिटी को जो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट कहा जाता है। इसीलिए यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। मतलब यूटिलिटी इज़ डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज भी होती रहती है। अब उसके बाद थर्ड फीचर है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी हैज़ इथिकल कंसिडरेशन, utility has no ethical consideration। इट मीन्स यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है ज़रूरत को पूरा करने की ताकत है, क्षमता होती है, वो जो है ज़रूरत को पूरा करते समय ये नहीं देखती व्हाट इज़ गुड और बैड, व्हाट इज़ यूज़फुल और व्हाट इज़ हार्मफुल। इट जस्ट सेटिस्फाई द वांट। जो यूटिलिटी है वो वस्तुओं के अंदर ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होती है। तो यूटिलिटी जो है वो ये नहीं देखती है कि कौन सी ज़रूरत अच्छी है, कौन सी ज़रूरत जो है बैड है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं नाइफ़। नाइफ़ हैज़ ए यूटिलिटी टू कट द फ्रूट एंड टू हार्म द वन पर्सन, सम अदर पर्सन। यूटिलिटी जो है ज़रूरत को पूरा, एक नाइफ़ है, चाकू है, जिससे आप फल फ्रूट भी काट सकते हैं और किसी को फिज़िकली हार्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये नाइफ़ जो है, प्रोडक्ट जो है, इससे जो है दो तरह की अलग अलग ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी अच्छी ज़रूरतें पूरी हो रही है, कौन सी बुरी ज़रूरतें हो रही है। तो ये यूटिलिटी जो है एथिकल जो है न्यूट्रल होती है, ये ज़रूरत को पूरा करती है। इसमें जो है विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज़ गुड और बैड, ये ना सही ज़रूरत या गलत ज़रूरत जो है ये कोई कंसिडर इसमें नहीं होता। अब फोर्थ जो है अपना फीचर है यूटिलिटी डिफ़र फ्रॉम यूज़फुलनेस। देखिए, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस ये शब्द अगर आप देखें तो एक जैसा दिखेंगे। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस एक जैसा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत डिफरेंस है। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी एंड यूज़फुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ कमोडिटी। वैल्यू इन यूज़ ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे जो है सेम एक कमोडिटी है जो यूटिलिटी भी पूरी कर सकती है और वो यूज़फुल भी हो सकती है। लेकिन एक सेम दूसरा प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो ज़रूरत को पूरा तो कर सकता है लेकिन वो यूज़फुल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मिल्क। मिल्क है बोथ यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। मिल्क जो है ज़रूरत को पूरा भी करता है और वो जो है हमारी सेहत के लिए जो अच्छा भी है। उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल लेंगे लिक्वर, शराब। शराब से जो है ड्रंकर्ड जो है पर्सन की जो है ज़रूरत तो पूरी हो जा रही लेकिन वो उसकी सेहत के लिए हार्मफुल है, यूज़फुल नहीं है। तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये आपको दिख रहा है सेम लेकिन उसमें ये डिफरेंस है। दैट्स वाई यूटिलिटी डिफ़र फ्रॉम यूज़फुलनेस। इसीलिए यूटिलिटी जो है यूज़फुलनेस से अलग है। अब फिफ्थ एग्जांपल देखिए, यूटिलिटी डिफ़र फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है समाधान, संतोष, ठीक है। ये यूज़फुलनेस, प्लेजर, ये सारे आपको जो है एक जैसे वर्ड तो दिख रहे हैं लेकिन ये जो है इसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। यूटिलिटी इज़ डिफ़र फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है संतोष, आनंद। इट इज़ नॉट necessary that the same product which will provide the utility you will get satisfied after getting utility।
सेम प्रोडक्ट जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, वो आपको संतोष और खुशी भी दे, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके इंजेक्शन, कोई अगर सिक पर्सन है तो अगर वो इंजेक्शन ले रहा है तो वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उसकी सेहत अच्छी कर रहा है, लेकिन इंजेक्शन लेने से जो है आपको खुशी नहीं होती, वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है। तो इसीलिए कहा जाता है यूटिलिटी डिफ़र फ्रॉम प्लेज़र। यूटिलिटी जो है वो प्लेज़र से अलग है, दोनों सेम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सेम प्रोडक्ट जो आपको यूटिलिटी दे वो आपको खुशी भी दे, संतुष्टि भी दे, पूरी तरह समाधान भी दे। तो हमने एग्जांपल देखा इंजेक्शन का, इंजेक्शन से आपकी ज़रूरत तो पूरी हो रही है लेकिन आपको खुशी नहीं मिलती, मेडिसिन खाने से कोई खुश नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अब 6 है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सब वर्ड एक दूसरे, यूज़फुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। तो ये देखिए फिर भी यूटिलिटी जो है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी और सेटिस्फैक्शन इज़ ए लास्ट रिजल्ट आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब है आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, इट इज़ ए बिगिनिंग, ये आपको जो है प्रोडक्ट देखते ही मालूम पड़ जाता है। लेकिन सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दैट कॉमोडिटी, इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दैट कॉमोडिटी। तो यूटिलिटी इट इज़ द बिगिनिंग, ये आपको पहले ही पता चल जाता कि ये प्रोडक्ट जो है, जैसे हमको भूख लगी है, हमने बर्गर ख़रीदा, अब बर्गर को हम देख रहे हैं, ठीक है, अब आपको जो है साइकोलॉजिकली ये मालूम हो जाएगा कि हम ये बर्गर खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हमारी भूख मिट जाएंगी। मतलब आपको मालूम है कि ये बर्गर में हमारी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, साइकोलॉजिकली आपको ये पता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है ये क्या है? इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जब आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट ही आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। बर्गर तो आपको मालूम पड़ गया इसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन आप इसको खा रहे हैं, अगर उसका टेस्ट बराबर नहीं है तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। टेस्ट बराबर है तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है इट इज़ डिराइव आफ्टर द कंजम्पशन प्रोसेस। तो ये सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। 7 नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ utility is hypothetical. It means it is not measured in numbers. It is impossible to measure the utility in number. ये पॉसिबल नहीं है कि यूटिलिटी हम जो है वो नंबर में मेज़र करें। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम जो है देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते, बट उसको नंबर में मेज़र नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि एक जो भूखा आदमी है, जो बहुत भूखा है, उसने जब जो खाना खाया तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिली, और एक बंदा वो है जिसका पेट थोड़ा भरा था, एकदम ज़्यादा भूखा नहीं था, उसने जब खाना खाया तो उसको पहले वाले से थोड़ी कम यूटिलिटी मिली। लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वाले को जो है 100 यूटिलिटी मिली और दूसरे वाले को जो है 50 यूटिलिटी मिली। तो ये यूटिलिटी को नंबर में मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसको मेज़र में जो है इसको नंबर में मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी ये जो है मल्टीपर्पज़ होती है। फॉर एग्जांपल, a single product can satisfy several want, more than one want of several people, more than one people। एक सिंगल प्रोडक्ट जिसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, वो एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकता है और एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्लास है, हम यहाँ पे लेक्चर जो है ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़ैन ऑन किया, यहाँ पे हमने लाइट ऑन किया, ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किए। इलेक्ट्रिसिटी जो है के कारण जो है हम फ़ैन और लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक से ज़्यादा यूज़ हो गया, फ़ैन भी यूज़ हो रहा है और लाइट। अब यहाँ पे मेरे बाद कोई दूसरा जो है टीचर वो लेक्चर लेगा, तो वो भी जो है यहाँ पे फ़ैन और लाइट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे।
तो देखिए प्रोडक्ट एक ही है इलेक्ट्रिसिटी, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है एक से ज़्यादा ज़रूरतें भी पूरी कर रही है और एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करती है, इसीलिए कहा जाता है यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। देखिए प्रोडक्ट में ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता तो है, लेकिन यूटिलिटी जो है ज़रूरत की इंटेंसिटी उस पर भी डिपेंड होती है। अब एक खाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम खाना। अब एक बंदा है जिसने खूब खाना खा चुका है, ठीक है, वो खाना खा के आया है। अब उसके सामने आप खाना रखो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, जबकि खाने में ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता तो है, लेकिन वो जो है उसके लिए कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं है, तो वो खाएगा नहीं। उसी तरह दूसरा अगर कोई बंदे के सामने आप वो खाना रखो जिसको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो वो खाना खाएगा, और खाना जब वो खाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी जो है ज़रूरत की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। अब एक बंदा है, वो बाहर से आया, बहुत प्यासा था, आपने उसको पानी पिलाया, तो पानी जब वो पी रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। और वही दूसरा बंदा आया, जब आपके घर में देखिए मेहमान आते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल समझने के लिए, कोई भी गेस्ट या मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उनको पानी ऑफ़र करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आए हैं दूर से तो पानी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पानी हम पी के आए, और कुछ लोग जो है पानी पीते हैं। तो कुछ लोग जिनको प्यास ज़्यादा लगी है वो पूरा पानी पी लेते हैं, और उनकी ज़रूरत जो है उनको यूटिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कुछ लोग हैं जो पी के आते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी आप लेके आए हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन एक और दो घूंट पी के वो रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं लगी थी। तो सेम वाटर था, सेम पानी था, जिसमें पहले वाले बंदे को ज़्यादा यूटिलिटी मिली और दूसरे वाले बंदे को कम यूटिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि दोनों की ज़रूरतों की क्षमता अलग अलग थी। पहला वाला बहुत प्यासा था, दूसरे वाले को प्यास नहीं लगी थी। अब लास्ट, यूटिलिटी इज ए बेसिस ऑफ डिमांड। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया व्हाई कमोडिटी आर डिमांडेड बाय द पीपल, बिकॉज इट पजेस यूटिलिटी, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। लोग कमोडिटी प्रोडक्ट क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उसमें ज़रूरत को पूरा करने की ताकत और क्षमता होती है। इसीलिए जो है कमोडिटी जो है डिमांड की जाती है लोगों के ज़रिए। अगर वस्तुओं में ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता ना हो तो लोग ऐसे प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे फ़ैन का, एक चालू फ़ैन है और एक बंद फ़ैन है। तो लोग किस फ़ैन की डिमांड करेंगे? चालू फ़ैन की, क्योंकि वो ज़रूरत को पूरा करेगा। बंद फ़ैन ही है ना दोनों, लेकिन एक बंद है, उसमें ज़रूरत को पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी डिमांड नहीं होंगी। तो यूटिलिटी डिमांड का बेसिस ही क्या है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता, ये इट इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड। वो डिमांड का बेस है जिसके बेस पे लोग जो है प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर थे जो हमने देखे यूटिलिटी के पूरे 10 फीचर हैं। यूटिलिटी क्या है वो भी हमने यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में देखे। ज़रूरत को पूरा करने की ताकत, क्षमता, उसके फीचर देखे हैं पूरे 10। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग जो है स्टूडेंट जो है वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें तो पूरा का पूरा आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम जो है पूरे वीडियो बनाते रहेंगे। आपके फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप आपके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।